Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था करंट अफेयर्स रिलेटेड टू बिहार, मतलब बिहार पीटी के लिए शुरू किया था। जो बिहार से स्पेशल था वो हम लोग डिस्कस कर लिया था, लेकिन जो करंट अफेयर्स है ये आपको नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ दोनों यहाँ पर आपको क्या होगा, कवर होगा। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ देखेंगे। जो बिहार का जो रिलेटेड न्यूज़ होगा करंट अफेयर्स, वो हम लोग अगले मतलब अलग लेक्चर उसका क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो न्यूज़ है आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड, वो इंडिया और इंटरनेशनल न्यूज़ हम लोग इसी मतलब सीरीज़ में आपको देखेंगे। तो ये करंट अफेयर्स हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया था आपको, तो हम लोग ने मतलब वहाँ पर जो डिस्कस किया था वो हम लोग देख लिया था यहाँ तक कि स्वराज जो आपको OTT बना है प्लेटफॉर्म, ये यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया था। स्वराज में क्या दिखाया जाएगा आपको, जो कैसे इंडिया आपको इंडिपेंडेंस हुआ, और जो आपको स्वराज में किसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, डिफरेंट जो नेशनलिस्टिक लीडर्स है, जो डिफरेंट जो फ्रीडम फाइटर्स है, जैसे कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। इस तरह से ये आपको स्वराज OTT सीरीज आपको अमेजॉन प्राइम पर रिलीज़ किया गया, लॉन्च किया हुआ। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था। और जो कोल मिनिस्ट्री द्वारा लॉजिस्टिक्स प्लान्स और पॉलिसी बनाया गया था, जिसमें कि आपको इस तरह से लॉजिस्टिक्स प्लान्स बनाया जाएगा, जिससे कि आपको जो रेलवे का जो खर्च होता है, रिडक्शन होता है रेलवे लॉजिस्टिक कॉस्ट को, उसको क्या किया जाएगा, डिक्रीज़ किया जाएगा, मतलब सेव किया जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रॉम द BPSC पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पर अगर देख ले तो नेक्स्ट आपको SC ऑर्डर्ड इलेक्शन कमीशन टू पब्लिश डाटा ऑन इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड था उसे वॉइड कंसीडर कर दिया, नल कंसीडर कर दिया, मतलब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंसीडर कर दिया। तो यहाँ पर अगर देखें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो मार्च 14 में जो ऑफिशियल वेबसाइट पब्लिश हुआ था इलेक्शन कमीशन का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स डाटा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जितने भी आपको मतलब लिया गया है, मतलब जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या होता है कि कोई भी मनी डोनेट कर सकता है, कोई इंडिविजुअल या कोई कॉर्पोरेट। तो वो जो मनी डोनेट किया गया उसका पूरा मतलब डिटेल आपको पब्लिकली इसे देना पड़ेगा। तो ये बिगेस्ट डोनर की अगर बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ओनली द इन्फॉर्मेशन अबाउट डोनर्स इज द नेम ऑफ देयर कंपनी या इंडिविजुअल। तो यहाँ पर मेनली कंपनी और इंडिविजुअल का ही जानकारी आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में दिया जाता है। तो जो बिगेस्ट डोनर था आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का, तो बोला था MSSN मोहंती, ये तो टॉप इंडिविजुअल डोनर है। जो कितना डोनेशन आपको यहाँ पर हुआ, 45 करोड़। और लक्ष्मी निवास जो मित्तल फॉलोज भी थे, डोनेशन ऑफ 35 करोड़। तो समझ सकते हैं इतना आपको ज़्यादा यहाँ पर डोनेशन हो रहा था। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 इसके तहत क्या किया गया, इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल कंसीडर कर दिया गया। तो जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आर मनी इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जैसे कि प्रोमिसरी नोट्स हो गया, कोई भी मतलब एक कागज़ का क्या स्लिप है, इसमें क्या होता है कुछ अमाउंट मतलब यहाँ पर लिखा हुआ, जो कि आपको 1000 का क्या होता है डिनोशन, मतलब जो डिनोमिनेशन जो बोलते हैं वो 1000 से ही होता है। 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, इस तरह से अमाउंट आपको इंक्रीज होते रहता है, इसके मतलब मल्टीपल्स में। तो ये जो प्रॉमिसरी नोट्स होता है, जो किसी भी कंपनी और किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी कंपनी और कोई भी कंपनी और कोई भी इंडिविजुअल्स इस बॉन्ड को आपको खरीद सकती है। वो किससे इसको खरीदना होता है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ये ध्यान रखना, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये बॉन्ड आपको खरीदा जा सकता है, जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना रहता है। तो यहाँ से ये बॉन्ड कर दी, फिर जाके पॉलिटिकल पार्टी को आपको बॉन्ड दे दिया जाता है, जो जिसने वो खरीदा बॉन्ड। और फिर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, उस बॉन्ड्स को जाके बैंक में जाके वहाँ से कैश जो होता है या किसी तरह का अमाउंट ट्रांसफ़र करना होता है अपने अकाउंट में, वो वहाँ से जाके पॉलिटिकल पार्टी आपको जाके वहाँ पर करता है। तो इस तरह का ये आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है। तो बॉन्ड्स आर ओनली रिडीमेबल इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पर जो बॉन्ड आपको रिडीमेबल होगा, मतलब जो पैसा उसमें आएगा वो आपको रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का ही अकाउंट होना चाहिए। अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन बाय बॉन्ड्स आइदर सिंगल और ज्वाइंटली विद अदर इंडिविजुअल्स। तो ज्वाइंटली भी खरीद सकते हैं, सिंगली भी आप खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो था ये कब आया था, ये ध्यान रख 2018 में आया था, लेकिन अभी से नल एंड वॉइड कंसीडर कर दिया गया। तो ये जो आइडिया है इसके दौरान ये लाया इसलिए गया था कि ट्रांसपेरेंसी आपको बनाए रखे, मतलब इलेक्ट्रल फंडिंग में। तो ये आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में था। नेक्स्ट है आपको न्यूज़, तो PM मोदी लॉन्चेज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस। तो फर्स्ट अंडर वाटर जो मेट्रो सर्विस है वो कहाँ लॉन्च हुआ है, हावड़ा मैदान स्प्लेंडर सेक्शन ऑफ कलकत्ता मेट्रो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में। तो मेनली कलकत्ता में ये आपको लॉन्च किया गया, कलकत्ता मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये 4.8 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है, जो हावड़ा मैदान से आपको यहाँ पर कनेक्ट्स करता है IT हब साल्ट लेक सेक्टर 5।
तो इतना ही आपको ध्यान रखना, मेनली वाटर मेट्रो सर्विस आपको कलकत्ता में सबसे पहले अभी लॉन्च किया गया। फिर नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट न्यूज, सुमन कुमारी बिकम्स बीएसएफ एस फर्स्ट फीमेल स्नीपर। स्नीपर क्या होगा, जो हाइड करके आपको, जो बीएसएफ जवान में जो हाइड करके जो फोर्सेज होते हैं वो आपको क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उसे स्नीपर बोला जाता है। तो ये जो सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी ये फर्स्ट वुमेन बनी है स्नीपर ऑफ द बॉडी। तो फर्स्ट वुमेन है, खासकर अगर फीमेल का कोई बात आता तो मेनली वो एग्जाम में पूछा जाता। तो फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट वुमेन, तो ये फर्स्ट वुमेन स्नीपर है ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी। फिर अगर नेक्स्ट इसमें देखें सुमन कुमारी, तो सी कंप्लीटेड एन 8 वीक स्नीपर ट्रेनिंग एट सेंटर स्कूल्स ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स इंदौर एंड अटेंड इंस्ट्रक्टर ग्रेड। तो ये आपको ध्यान में रखना, मेनली आपको याद रखना है सुमन कुमारी क्या फर्स्ट आपको फीमेल स्नीपर है जो बीएसएफ में अभी ज्वाइन की है। इनॉग्रेशन ऑफ द लाइट हाउस फोटो एग्जीबिशन, तो ये आपको लाइट हाउस फोटो एग्जीबिशन का अभी इनॉग्रेशन हुआ है। तो ये आपको किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज is hosting a lighthouse photo exhibition scheduled from 3rd मार्च to 7th मार्च। तो 4 डे एग्जीबिशन है जिसमें कि आपको पूरा फोटोग्राफ्स, पोर्ट्रेट सब चीज़ दिखाया जाए। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट हाउस अलॉन्ग इन इंडिया कोस्ट लाइन के जो अलॉन्ग जो लाइट हाउस होता है वो आपको इसमें दिखाया जाएगा। तो ये सब आपको जो इनॉग्रेट किया जा रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज प्लस आयुष श्री सर्बानंदा सोनोवाल, इतना में आपको क्या किया जा रहा है, इसे इनॉग्रेट किया जा रहा है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या लाइट हाउस फोटो एग्जीबिशन का, टू प्रमोट लाइट हाउस टूरिज्म अलाइनिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग ऑल लाइट हाउस। तो ये सब टूरिज्म बढ़ाने के लिए इसे किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है ग्रिड इंडिया बिलियंस, ग्रिड क्या, इंडिया बिकम्स ए मिनी रत्ना कंपनी। तो जो ग्रिड कंपनी, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे ही वहाँ जो हम लोग ने ये आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में कि एक होता है महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। तो इस तरह का जो डिनोट किया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है किसी भी कंपनी को, क्या उसका एनुअल टर्नओवर है, क्या उसका इन्वेस्टमेंट है, कितना मतलब उसका जो प्रॉफिट है, उसके हिसाब से ये स्टेटस दिया जाता है कंपनी को। तो अभी ग्रिड जो कंट्रोलर इंडिया लिमिटेड है इसे अभी मिनी रत्ना का स्टेटस यहाँ दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी ने सब रिपोर्ट सबमिट किया, उस कमेटी का रिपोर्ट का जानते हैं चेयरमैन कौन है वहाँ पर, जो हेड किया जा रहा है कमेटी को, वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं। उसने रिपोर्ट अभी सबमिट किया है, जो मतलब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो प्रेजेंट है उनके पास ये रिपोर्ट आपको सबमिट किया गया। तो रिपोर्ट का इतना पेज का ये कॉपी है, ये ध्यान रखना। तो ये रिसर्च वर्क आप 191 डेज में आपको कंप्लीट हुआ था, वन नेशन वन इलेक्शन। तो पैनल ने क्या रिकमेंड किया, साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड द फर्स्ट स्टेप फॉलोड बाय सिंक्रोनाइज लोकल बॉडी पोस्ट विद इन 100 डे। तो मतलब क्या होगा, लोकसभा और जो विधानसभा का इलेक्शन होता है स्टेट असेंबली का, वो क्या होगा एक ही साथ होगा, और जो बचा हुआ जो असेंबली होता है जैसे पंचायत का या लोकल बॉडीज़ का, ग्राम पंचायत का या आपको म्यूनिसपैलिटी का, तो उसका इलेक्शन 100 दिन के अंदर ही आपको हो जाना, मतलब किसके बाद, जो लोकसभा और विधानसभा का जो इलेक्शन होगा। तो ये मेनली आपको वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर द लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ द इंडिया एंड द ऑल स्टेट असेंबली एट वन टाइम। तो प्रोज कॉन्स, तो ये आपको मेनली मेंस का पार्ट है। प्रोज में क्या हो गया कि जो कॉस्ट का रिडक्शन है वो आपको कम हो जाएगा इसमें, जो सेपरेट इलेक्शन में जानते हैं बहुत सारा ह्यूज फाइनेंशियल आपको रिसोर्सेज लगता है, चाहे वो मैन पावर का हो जाए या मनी का रिक्वायरमेंट हो, वो ज़्यादा आपको होता है। लेकिन यहाँ बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से भी पास करना पड़ेगा। ये भी एक दिक्कत है, बहुत सारे स्टेट इसका अपोज कर रही है। तो ये आपको आर्टिकल जो 83 बताया जा रहा है, ये आपको टेन्यूर ऑफ द बोथ लोकसभा राज्यसभा के बारे में बताया। आर्टिकल 172 में टेन्यूर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपको बताया जो फर्स्ट डे ऑफ सीटिंग होता है वहीं से आपको टेन्यूर डिसाइड हो जाता है, तो 5 साल का जो टेन्यूर होता है। तो ये याद रखना, आर्टिकल्स 1 जो न्यूज़ में आर्टिकल रहता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मेन पीटी के लिए, क्योंकि आर्टिकल पीटी जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो ये नहीं कि कहीं से कोई आर्टिकल पूछ दिया, जो न्यूज़ में रहेगा वही आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा। तो जो न्यूज़ में वो इंपॉर्टेंट हो जाए, आर्टिकल 83 ये आपको किसके लिए बना हुआ, आर्टिकल 83 क्या ये प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड्स फॉर द टेन्यूर ऑफ बोथ लोकसभा और राज्यसभा का जो टेन्यूर है इसके बारे में बताता है आर्टिकल 83। आर्टिकल 172 है, ये क्या बताता है आपको, जो टेन्यूर स्टेट लेजिस्लेटिव में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो फ्रीक्वेंट जो ह्यूज बर्डन हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स में, फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को आपको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारे जो मल्टीपल इलेक्शन ड्यूटीज़ है, सिक्योरिटी फोर्स है, उसका कमी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फोर्सेज भी उसमें आपको लगते हैं। तो इस तरह का ये आपको यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स है, ये मेनली मेंस का टॉपिक है। लेकिन ये आपको याद रखना, आर्टिकल 172 जो स्टेट और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका जो टेन्यूर है उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 83 क्या बताता है, ये टेन्यूर ऑफ द हाउस ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा।
फिर है हज सुविधा ऐप एंड हज गाइड फॉर हज। तो हज के लिए ये ऐप आपको बनाया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट्स। कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी, ये आपको लॉन्च किया है हज ऐप एंड हज गाइड। तो इसमें 2 डेज का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा प्रिपरेशन में विज्ञान भवन में, जिसमें आपको बताया जाएगा फिर किस तरह से मतलब एजुकेट करना पिलग्रिम्स को जर्नी के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना। इरिडा सेलिब्रेट्स 38th फाउंडेशन डे। जो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है, IREDA, उसने क्या किया? 38th फाउंडेशन डे अभी सेलिब्रेट किया। तो ये 38th फाउंडेशन डे उसने सेलिब्रेट किया है। तो इंडिया क्या है? ये आपको कंट्रीज का फॉरमोस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंस NBFC है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड सेंटर ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन नालको अनुगुल। तो यूनियन मिनिस्टर ने एजुकेशन ने किया स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेट किया सेंटर ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन, सेंटर मैनेजमेंट एजुकेशन। तो नालको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको अंगुल ओडिशा में। तो ये ध्यान रखना नालको कहाँ खुला अभी आपको। और ये क्या पूछ दिया? डायरेक्ट पूछ दिया नालको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश वेयर इट इज़ लोकेटेड। तो ये कहाँ? अंगुल उड़ीसा में लोकेटेड है। ये ज्वाइंटली इस्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा? IIM मुंबई और IIM संबलपुर द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 and 6 मंथ ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशन कोर्स आपको यहाँ पर दिया जाएगा। 1 ईयर एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का आपको बताया जाएगा यहाँ पर। तो ये नालको आपके बारे में, नालको के बारे में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में ध्यान रखना। ये मैनेजमेंट एजुकेशन यहाँ आपको बताया जाएगा। तो नालको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? अंगुल ओडिशा में। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ज्योतिराज सिंधिया इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो जो फर्स्ट जो ये क्या है? स्टील और सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, अभी तो अभी चेंज हो गया इनका जो पोर्टफोलियो था। तो ये आपको इनॉग्रेट किया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ये इंपॉर्टेंट है, किसने इनॉग्रेट किया ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर वहाँ प्रधानमंत्री जुड़े हुए इस इनॉग्रेशन से तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी मिनिस्ट्री में पूछा जाता है कि कौन से मिनिस्टर ने आपको वहाँ इनॉग्रेट किया कोई भी प्लांट या किसी तरह का जो कोई भी इनिशिएटिव्स होता है। लेकिन मेनली जो अगर यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है स्टेनलेस स्टील सेक्टर, ये जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में इसे क्या किया गया? अभी इनॉग्रेट किया गया। तो ये वर्ल्ड फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री के लिए। मतलब ग्रीन मेनली जो हम हाइड्रोजन प्लांट बनाते हैं वो बिजली के लिए बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ग्रिड मतलब बिना बिजली, हम बिजली प्रोडक्शन के लिए नहीं बना रहे हैं। हाइड्रोजन प्लांट आपको स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री को प्रोवाइड करने के लिए बना रहे हैं। वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विथ रूफ टॉप एंड फ्लोटिंग सोलर। तो ये कहाँ? हिसार आपको कहाँ? हरियाणा में आई थिंक होगा। तो वहाँ ये बनाया गया। फिर है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया लॉन्च आयुष ICMR एडवांस सेंटर। तो ये आयुष जो है, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, यहाँ पर आपको न्यू दिल्ली में ये आपको बनाया गया। एम्स के मतलब इंटीग्रेटेड एम्स के साथ मिलकर ये बनाया गया। इसमें क्या होगा कि आपको हॉलिस्टिक हेल्थ केयर, पेशेंट्स, ट्रेडिशनल और इंडियन विजडम, मॉडर्न मेडिसिन दोनों को मिलाकर ये आपको क्या होगा? वहाँ पर रिसर्च किया जाएगा। तो ये तो नाम से ही क्लियर हो जाता है। फिर प्रधानमंत्री इनॉग्रेट्स कोचराब आश्रम इन साबरमती। ये ध्यान रखना, कोचराब आश्रम कहाँ? ये साबरमती में है। कहाँ? ये गुजरात में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड साबरमती आश्रम। जानते साबरमती आश्रम से जहाँ दांडी मार्च शुरू हुआ था गांधी जी द्वारा। ये मास्टर प्लान ऑफ गांधी आश्रम मेमोरियल। तो महात्मा गांधी को वहाँ विजिट करके उन्होंने मतलब श्रद्धांजलि दिया, एग्जीबिशन, पार्टिसिपेट, ट्री प्लांटिंग सेरेमनी। तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना। मेनली ये याद रखना जो कोचरब आश्रम है ये साबरमती में आपको खोला गया। फिर नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 3 सीपेट सेंटर अक्रॉस इंडिया। तो साइपेट सेंटर क्या हुआ? मिनिस्ट्री ने आपको लॉन्च किया अक्रॉस इंडिया। दिस सेंटर्स स्टार्ट हिमाचल प्रदेश, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। तो ये आपको क्या? ही स्टेटेड दैट दिस इंस्टीट्यूट्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड एज पर द नीड्स ऑफ 21st सेंचुरी एंड हेल्प द इंडस्ट्री नॉट ओनली टू प्रोवाइड स्किल मैन पावर बट ऑल्सो रिसर्च प्रोडक्शन। तो ये सीपेट इंडस्ट्री क्या है? ये आपको स्किल प्रोवाइड करवाता है और रिसर्च में मदद करता है। तो ये आपको ध्यान रखना। RBI एंड बैंक इंडोनेशिया साइन MOU। RBI और जो इंडोनेशिया का बैंक है सेंट्रल बैंक, वो क्या किया? MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोला जाता, साइन किया गया दोनों बैंक के द्वारा टू प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसी। तो लोकल करेंसी जो चलता है उसको प्रमोट करने के लिए ये मेमोरेंडम आपको साइन किया गया। जैसे कि इंडियन रुपीज़ एंड द इंडोनेशियन रुपया। तो वहाँ भी देखिए रुपया चलता है, रुपी चलता है। तो फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन मतलब क्या होगा कि हम लोग वहाँ का रुपया एक्सेप्ट करेंगे, वो लोग हमारा रुपया एक्सेप्ट करेंगे। तो ये क्या होगा? प्रमोट होगा, दोनों का जो ट्रांसफ़र होता है, जो दोनों का करेंसी होता है वो क्या होगा? प्रमोट होगा। तो इससे क्या होगा? ट्रेड बिटवीन इंडोनेशिया क्या वो डिपेंड होगा, फाइनेंशियल जो आपको जो इंटीग्रेशन है वो डिपेंड होगा, लॉन्ग हिस्टोरिकल कल्चरल जो वो क्या होगा? स्ट्रेंथन होगा। तो ये सब मेनली मेंस के लिए। मेनली आपको याद रखना किसने साइन किया? RBI ने और बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने। फिर नेक्स्ट है आपको सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्स एक्सपर्ट पैनल टू बैलेंस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन। तो
सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक पैनल बनाया जिसमें कि आपको ग्रेट इंडियन बस्टर का कंजर्वेशन किस तरह से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट को बोला दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात पर अभी किसी तरह का मतलब बोल सकते हैं उस तरह का कमेटी नहीं बनाई। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसे बनवा दिया। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये पूरे स्टेट में नहीं, मेनली ये गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान एरिया में ये आपको पाया जाता है, जो पक्षी पाई जाती है। तो ये अभी मतलब क्या हो रहा है, जो अंडरग्राउंड जो वायर होता है, जो आप जानते हैं हेवी वायर आप तो अंडरग्राउंड लगा नहीं सकते हैं ड्यू टू फ्लड, और क्या होता है अंडरग्राउंड वायर करने में आपको ऑप्टिकल फाइबर डिस्ट्रक्ट हो सकता है या बहुत तरह की परेशानी हो सकती है। लेकिन जो इसलिए क्या होता है, हेवी वायर को आपको ऊपर से ही मतलब पास कराया जाता है। देखते हैं आपको हेवी वायर लगा होता है बहुत सारा हजार वोल्ट का, 10,000 वोल्ट का। तो क्या होता है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो मूवमेंट होता है, जो ये आपको यहाँ से पक्षी उड़ते उड़ते आती है, तो क्या होता है कि यहाँ से पंख टकरा गया या विजन में क्या होता है, विजन लो होता है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, अब बड़ा पक्षी होता है। तो यह टकराने के कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब जनसंख्या कम हो रहा है, जो मतलब पॉपुलेशन है वो कम हो रहा है। तो इसलिए मतलब कि यहाँ पर आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए बनाया गया। तो ये प्राइमरी टास्क कमेटी जो बनाया गया, कमेटी प्राइमरी टास्क क्या है कि जो फिजिबिलिटी अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन्स का, उसको किस तरह से मतलब यहाँ पर राजस्थान और गुजरात एरिया में अंडरग्राउंड किया जाए जो हेवी वायर्स है आपको। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव मेजर्स आपको बनाए जाने के लिए इस कमेटी को बनाया गया, किस तरह से वो रिकमेंडेशन क्या देती है। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, वो आपको स्टेट बर्ड है राजस्थान का, ये ध्यान रखना, जो इंडियाज का मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है। पॉपुलेशन आप देखो सकते हैं पूरे में नहीं, ये राजस्थान में, गुजरात में, और कुछ पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। मेनली ये आपको वेस्टर्न एरिया में देखने को मिलेगा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। कंजर्वेशन और इंटरनेट साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पेसिस में देखें तो इसे आप माइग्रेटरी स्पेसिस कन्वेंशन देखें तो यहाँ पर इसे आप क्या कर हंट नहीं कर सकते, इसलिए अपेंडिक्स 1 में इसे डाला जाता है। फिर जो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते हैं जो स्पेसिस जो अपेंडिक्स 1 में डाला गया, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा एनवायरमेंट चैप्टर में। फिर वाइल्ड प्रोटेक्शन जो WPA एक्ट में 1970 शेड्यूल 1 में है। तो ये आपको हाईली प्रोटेक्टेड, हाईली मतलब इंडेंजर्ड स्पेसीज है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये आपको IUCN लिस्ट याद रखना, और साइट्स में कौन सा अपेंडिक्स है और CMS में या वाइल्ड लाइफ में कौन सा शेड्यूल में डाला गया, ये आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना। तो ये आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में मेनली इंपॉर्टेंट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का यही है कि क्या मतलब बर्ड का आपको प्रोटेक्शन स्टेटस है और कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है, कौन सा स्टेट का ये आपको स्टेट बर्ड है राजस्थान का, और मेनली राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ, ये कलपक्कम में खोला गया। कलपक्कम कहाँ आपको, जो कलपक्कम में ये खोला गया, तो ये आपको कलपक्कम में आई थिंक तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में है। तो कलपक्कम वहाँ पे ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम आपको क्या किया, खोला गया। माइलस्टोन ऑफ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आपको वहाँ पर बनाया गया। आपने पढ़ा होगा ब्रीडर रिएक्टर के बारे में। ये सब क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को यहाँ मतलब प्रोड्यूस, जिससे क्या होगा कि ये आपको क्लीन एनर्जी होता है, तो इसलिए इसे मतलब ये आपको बनाया गया। तो जो हैवी वाटर रिएक्टर्स की अगर बात करें तो इसमें कौन सा यूज किया था, वो आपने पढ़ा होगा यूरेनियम 223 फ्यूल थोरियम यूरेनियम साइकिल में। फिर भाविनी है विच इज़ होली ओन इंटरप्राइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी क्या आपको एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर था, ये भी क्या न्यूक्लियर पावर रिएक्टर आपको वहाँ पर बताया गया। फिर ये आपको कलपक्का में इसे खोला जा रहा, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये सब पूरा आपको किसके बारे में दिया गया, यूरेनियम फ्यूल के बारे में। मेनली अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे इसमें आपको, तो जो ये है तो बोला जाता है कि जो अगर FBR जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये इनिशियली क्या होगा, यूरेनियम प्लूटोनियम, आपको यहाँ पर जो यूरेनियम प्लूटोनियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूरेनियम प्लूटोनियम, इसमें क्या होगा, मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल यूज किया जाएगा। तो यूरेनियम 238 क्या होता है, ये ब्लैंकेट सराउंडिंग द फ्यूल कोर होता है, जो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन होता है। तो ये आपको मोर फ्यूल दस अर्निंग द नेम ब्रीडर, तो ये ज़्यादा फ्यूल आपको क्या करता है यहाँ पर क्रिएट करता है। तो ये आपको यहाँ पर क्या रखना, ध्यान रखना। तो कलपक्कम कहाँ, ये तमिलनाडु में। तो आपको यहाँ आप ध्यान रखना, जो कलपक्कम है आपको मेनली कहाँ पर है, जो कलपक्कम है आपको ये तमिलनाडु में। यहाँ पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आपको बनाया गया। नेक्स्ट आपको गवर्नमेंट्स अमेंड्स रूल रिलेटेड टू पोस्टल बैलेट्स। तो पोस्टल बैलेट्स जो होता है, जो मतलब पोस्टल बैलेट्स क्या होगा, जो एल्डरली पर्सनस हो गए या मतलब जो वोट नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए पोस्टल बैलेट्स का यूज किया जाता है। तो पोस्टल बैलेट क्या है, एब्सेंटी वोटिंग, इसे एब्सेंटी वोटिंग बोला जाता है। ये मेथड ऑफ वोटिंग इन विच इलेक्टर्स कास्ट देयर बैलेट्स बाय मेल रेदर देन इन पर्सनस एट पोलिंग। जैसे आप कोई सर्विस में हैं
कोई गवर्नमेंट सर्विस में है या मतलब बोल सकते हैं कि वो वोट नहीं देने आ सकते हैं, जैसे कि आप इलेक्शन ड्यूटी में, तो आपको ये पोस्टल बैलेट का वो क्या दिया जाता है, एक मतलब सुविधा दिया जाता है कि मतलब आप इससे वोट कर सकते हैं। और जो एजेड है, जो नहीं आपको घर से निकल के वोट कर सकते हैं, तो उसके लिए पोस्टल बैलेट्स का, इसलिए इलेक्शन कमीशन बहुत सारे ऐप भी जनरेट किए हैं। तो ये जो मेथड है पार्टिकुलरली, ये आपको इंडिविजुअल हुआ अनेबल टू वोट इन पर्सनस ड्यू टू वेरियस रीजन, जैसे कि बीइंग अवे फ्रॉम द होम कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिसेबिलिटी है, कोई एसेंशियल सर्विस में इलेक्शन डे में आपको लगे हुए सर्विस वोटर, जैसे फिर सर्विस वोटर एलिजिबल है पोस्टल वोट करने के लिए, जैसे मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स हो गए, पैरामिलिट्री फोर्स हो गए, अदर गवर्नमेंट इंप्लॉइज है, तो वोट नहीं आपको उस समय अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में देने आ सकते हैं, तो उनके लिए जो पोस्टल वोटिंग है उसका यहाँ पर आपको क्या किया गया, यहाँ पर दिया गया। तो जो पोस्टल बैलेट है, सबसे पहले यहाँ पर जो गवर्नमेंट रूल जो चेंज किया गया, तो पहले 80 साल आपका एज 80 साल मतलब है, तो 80 साल के बाद ही आप ये पोस्टल बैलेट का मतलब जो आप मतलब इसका जो पोस्टल बैलेट कर सकते हैं, जो वोटिंग आप कर सकते हैं बाय पोस्ट। लेकिन अब क्या हो गया कि जो 80 को 85 यहाँ बढ़ा दिया गया, तो एजेड 85 एंड अबव कैन चूज पोस्टल बैलेट, तो 80 और 85 के अबव में ही आप चूज कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना, ये आपको चेंज किया गया। एब्सेंटी वोटर्स क्या होगा, इंडिविजुअल्स आर अनेबल टू वोट पर्सन ड्यू टू रीजन सच एज बीइंग अवे फ्रॉम द होम कॉन्स्टिट्यूशन, वर्क इलनेस और डिसेबिलिटी। इलेक्शन और इलेक्शन ड्यूटी हो गया, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पोलिंग स्टेशन में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या हो गया, इंडिविजुअल्स हु आर रिटेन अंडर प्रिवेंटिव कस्टडी ऑर्डर्स ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, वो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में आ गया। जो पीयूष गोयल है उसने लॉन्च किया ई किसान उपज निधि टू ईज फार्मर्स वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक। तो वेयर हाउसिंग क्या होगा, जहाँ किसान अपने जो जितने भी मतलब जो प्रोडक्शन होता है उसको, जो जो ग्रेन्स होता है उसको जहाँ स्टोर करते हैं, उसको क्या किया गया, यहाँ पर आपको ई किसान उपज निधि एक तरह से एक ऐप बनाया गया, जिसमें कि आपको वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपको जो ई किसान उपज निधि इनिशिएटिव है न्यू दिल्ली में, एमिंग टू मेक द एग्रीकल्चर सेक्टर द कॉर्नर स्टोन ऑफ विकसित भारत बाय 2047। द डिजिटल गेटवे डेवलप्ड बाय द वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी वाड्रा के द्वारा ये आपको डेवलप किया गया। ये स्ट्रीमलाइंस फार्मर्स वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक थ्रू आउट टेक्नोलॉजी इंश्योरिंग फेयर प्राइस ऑफ प्रोड्यूस। तो वेयर हाउसिंग टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, फेयर प्राइस यहाँ पर मिलेगा। Goel also announced a reduction in security deposit charges at WDRA warehouse from 3% to 1%। तो मोर फार्मर्स पार्टिकुलर स्मॉल स्केल से वो आपको यूटिलाइज करेंगे इस फैसिलिटीज़ को अपने इनकम को बूस्ट करने के लिए। तो ये मेरे लिए याद रखना, इस ई किसान उपज निधि ये किसके लिए आपको क्या गया, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स को आपको ईज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। फिर अमृत भारत एक्सप्रेस ये लॉन्च किया गया December 30 में। ये आपको अमृत भारत एक्सप्रेस लॉन्च जो किया गया, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा किया गया था। तो ये इन्हेंस करेगा जो ट्रेन ट्रैवल है जो कॉमन मैन के लिए। तो यहाँ पर आपको देखेंगे इसमें स्लीपर सीट ही आपको यहाँ पर मिलेगा अमृत भारत में। तो ये आपको अमृत भारत एक्सप्रेस भी, जैसे वंदे भारत, वंदे साधारण ड्यूरिंग, तो इसे प्रीवियसली वंदे साधारण बुलाता था, अभी अमृत भारत एक्सप्रेस आपको होगा। तो यहाँ पर लेटेस्ट पुश इसका स्पीड जो है थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से आपको इसका कलर थोड़ा सा अलग किया जाएगा, फिर इतना यूनिट ये होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं। अमृत भारत एक्सप्रेस मेनली आपको लोकल पीपल मतलब कि जो कॉमन मैन के लिए आपको ट्रेन को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर नॉन एयर कंडीशन होगा, कोई भी कंडीशन एयर कंडीशनर नहीं होगा, स्लीपर होगा पूरा सिटी आपको। ये मतलब सेकंड क्लास, जैसे अभी देखेंगे दरभंगा से दिल्ली भी आपको चलाया गया है अमृत भारत। तो ये सेकंड क्लास अनरिजर्व जो स्लीपर क्लास होता है, अनरिजर्व पैसेंजर माइग्रेंट वर्कफोर्स के लिए बनाया गया। आउट ऑफ जो 22 कोच होगा उसमें 8 जनरल होगा, फिर सेकंड क्लास 12 और स्लीपर क्लास होगा, जनरल सेकंड क्लास होगा, 12 स्लीपर क्लास होगा। इस तरह का आपको मतलब लंबा ट्रेन होगा ये। तो इस सबसे जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो आपको अच्छा से लगेज उगेज, मोबाइल फ़ोन डिस्चार्ज, मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए बायो टॉयलेट्स, ये सब आपको एमिनिटीज़ उसमें दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे इनॉग्रल रूट्स अभी बताया गया अयोध्या से दरभंगा, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसफॉर्मिंग ट्रैवल लैंडस्केप, तो ये भी उतना ही उसी का बारे में बताया गया। फिर अगर नेक्स्ट देख लें यहाँ पर इंडियाज़ मैडन विंटर आर्कटिक रिसर्च, तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस फ्लैग किए हैं इंडिया फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू हिमाद्री द नेशनल आर्कटिक रिसर्च। मतलब आर्कटिक में हमारा एक मतलब क्या रिसर्च सेंटर है, उसका नाम हिमाद्री है। तो यहाँ पर उसे मतलब जो नॉर्वेजियन जो आर्कीपिलागो है स्वालबार्ड में, वहाँ सिचुएटेड कौन सा, हिमाद्री आर्कटिक रीजन में। तो ये आपको ध्यान रखना। तो फर्स्ट बैच ऑफ मेडन आर्कटिक विंटर एक्सपीडिशन कंप्राइज रिसर्चर, इसमें NCPCR, IIT मंडी इतने ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो विंटर आर्कटिक साइंटिफिक एक्सपीडिशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये आपको जो आर्कटिक ड्यूरिंग द विंटर विल अलाउ रिसर्चर टू कंडक्ट यूनिक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग पोलर नाइट्स में आपको क्या होगा, वहाँ रिसर्च करने में आपको मदद मिलेगी। फिर नेक्स्ट है आपको यहाँ पर
नो सनलाइट फॉर नियर 24 आवर्स, जानते हैं वहाँ 24 आवर्स के लिए क्या होता है, 6-6 महीना आपको रात रहती है, कोई सनलाइट नहीं होता। तो इट ओपन्स फॉर मोर एवेन्यूज फॉर इंडिया टू एक्सपैंड, इंडिया अपना वहाँ पर क्या कर सकता है, रिसर्च को एक्सपेंड कर सकता है, स्पेस, वेदर, सी सर्कुलेशन, इसके बारे में वो जान सकता है पूरे अच्छे से। तो ये आपको इसलिए वहाँ पर बनाया गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन टू रीनेम अयोध्या धाम, रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम आपको यहाँ पर बनाया गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, मेनली आपको ध्यान रखना कि नाम यहाँ पर रीनेम हो गया, वो तो सबको पता ही होगा यहाँ पर। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें इसमें, तो जो इंपॉर्टेंट वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर अगर यहाँ पर देखें तो ये जानते हैं 22 जनवरी को इनॉग्रेट किया गया था, तो डेट तो सबको याद ही है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन टू ग्रेस इंडियाज रिपब्लिक डे, तो जो इंडिया पर रिपब्लिक डे जो मनाया गया था उसमें जो चीफ गेस्ट को जो आपको बुलाया गया था, मेनली जो विदेश के जितने भी फॉरेन चीफ गेस्ट होते हैं वो आपको कौन थे इसमें, जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, और एक वाज द चीफ गेस्ट एज इंडिया रिपब्लिक डे 2023 के थे जो इजिप्ट के थे अल सीसी, और जो इस बार आपको 2024 के जो थे वो कौन थे, इमैनुअल मैक्रोन फ्रेंच के प्रेसिडेंट। तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकरानो वाज द चीफ गेस्ट फर्स्ट, जो 26 जनवरी 1950 में जो पहला आपको रिपब्लिक डे मनाया गया था उसमें कौन सा आपको चीफ गेस्ट थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो। तो ये आपको ध्यान रखना। 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, तो ये 27 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस आपको 27वां इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह के आपको पास किया गया, इसके द्वारा ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ये कॉन्फ्रेंस आपको इंडिया में टेक प्लेस एट द इंडिया, कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडिया में ही आपको। ये आपको कहाँ पर होगा, यस भूमि न्यू दिल्ली में, एम्पावरिंग इन्वेस्टर के लिए मेनली आपको बनाया गया। थीम्स क्या दिस ईयर कॉन्फ्रेंस, एम्पावरिंग इन्वेस्टर, आईपीएस, पायनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ। तो 3 डे ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट भी आपको इंडिया में किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एनएचआई लॉन्चेज ईआरएस मोबाइल ऐप फॉर स्विफ्ट इमरजेंसी रिस्पांस, तो जो आपको इसमें क्या बोल सकते हैं, एनएचआई कौन हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इंट्रोड्यूस किया ईआरएस मोबाइल ऐप, तो क्या होगा इसमें कि ऑप्टिमाइज डिस्पैच इन्फॉर्मेशन टू ऑन रोड्स यूनिट इंश्योरिंग स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी कॉज फॉर प्रॉम्प्ट असिस्टेंस। मतलब इस तरह से मोबाइल ऐप में बताया जाए कौन सा रोड अभी खाली है, किसमें जाम कम लगा हुआ, तो इमरजेंसी आपको मूवमेंट आपको तुरंत वहाँ मिलेगा। तो ये मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत 98 सेंट्रल मोटर व्हीकल्स, तो ये सेफ ट्रैफिक नॉर्म्स इन इंडिया इवॉल्विंग थ्रू अमेंडमेंट्स टू इनहेंस रोड सेफ्टी। यहाँ पर क्या क्रूशियल टू दिस इज इन्फॉर्मेशन ट्रैफिक लॉज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स यूटीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेंट आपको क्या होगा, इन्फोर्समेंट होगा, वहाँ डिटेक्ट किया जाएगा जो वायलेशन है उसके, तो इसलिए ये आपको यहाँ पर बनाया गया। तो ऐप्स में इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें याद रखना ईआरएस जो मोबाइल ऐप है वो क्यों किसके द्वारा बनाया गया, एनएचआई के द्वारा बनाया गया, किसके लिए, इमरजेंसी स्विफ्ट रिस्पॉन्स के लिए। फिर नेक्स्ट है ग्राम मानचित्र एंड एम एक्शन सॉफ्ट, ग्राम मानचित्र एंड एम एक्शन सॉफ्ट। तो ग्राम मानचित्र क्या हो गया, मेनली पंचायती राज मिनिस्टर द्वारा ये बनाया गया, इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना यहाँ पर कि रूरल डेवलपमेंट, याद रखना आपको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया ग्राम मानचित्र। मानचित्र क्या हो गया, मतलब जोग्राफी आपको बताना, तो जोग्राफी का इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऐप है ये, तो ये आपको मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया। फिर आपको जो एडिशनली एम एक्शन सॉफ्ट भी आपको लॉन्च किया गया, ये मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन है जियो टैगिंग प्रोजेक्ट एसेट्स के लिए। तो ग्राम मानचित्र क्या है, प्राइमरी गोल ऑफ जो ग्राम मानचित्र है, इनकरेज स्पाशियल प्लानिंग इनिशिएटिव्स बाय ग्राम पंचायत लिवरेजिंग द कैपिटल जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। तो मतलब बताया जाए कौन कौन सा आपको काम करना है, कौन कौन सा ग्राम पंचायत द्वारा काम किया गया। फिर एम एक्शन सॉफ्ट क्या है कि ये मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन प्ले क्रूशियल रोल इन कैप्चरिंग जियो स्टैग्ड फोटोज विद जीपीएस कोऑर्डिनेट फॉर वर्क्स विद एसेस आउटपुट। तो जो एसेट है, आउटपुट्स है जो पूरा पंचायत में ग्राम में, उसके बारे में ये जीपीएस लोकेशन आपको बताएगा। तो याद रखना एम एक्शन सॉफ्ट और ग्राम मानचित्र, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अभी जो लॉन्च किया गया ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज द्वारा। तो द ऐप सपोर्ट द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बाय एडिंग डिसीजन मेकिंग। फिर नेक्स्ट आपको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो रिसेंटली अभी लॉन्च किया है, तो कौन सा है, पार्ट मित्रो मोबाइल एप्लीकेशन। तो पार्ट मित्रो क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पर्पज़ क्या है, टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड एग्रोनॉमी टू जूट फार्मर। तो इसमें आपको जो पार्ट मित्रो, तो ये ध्यान रखना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इस एप्लीकेशन में क्या मतलब इंपॉर्टेंस वो हो जाता है कि जो एप्लीकेशंस कोई भी लॉन्च किया जाता है या कोई ऐप भी लॉन्च किया जाता है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसमें आपको सपोर्ट किया जाएगा, जो मतलब बताया जाएगा कि मतलब एमएसपी कितना दिया जा रहा, और जो जूट फार्मर्स के बारे में क्या मतलब किस तरह से खेती करना चाहे, तो एग्रोनॉमी के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। 6 लैंग्वेज अवेलेबल है, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो
क्योंकि गवर्नमेंट का है। तो इस तरह से आपको इसमें पूरा जूट के बारे में जितना भी एमएसपी ऑपरेशन क्या हो रहा है, स्टेटस क्या है पेमेंट का, वो आपको इसमें ध्यान रख सकते हैं। चैटबॉट भी होगा जिससे आप चैट भी कर सकते हैं। फिर नेशनल जियो साइंस डाटा डिपॉजिटरी, तो जो नेशनल जियो साइंस डाटा डिपॉजिटरी है एनजीडीआर पोर्टल जिसे है, वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस लॉन्च, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उन्होंने लॉन्च किया नेशनल जियो साइंस डाटा डिपॉजिटरी। तो ये जो लॉन्च हुआ आपको दिल्ली में, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये असेसिंग शेयरिंग एंड एनालाइजिंग जियो स्पाशियल जो इन्फॉर्मेशन होता है अक्रॉस द नेशन, कहाँ कहाँ पर ये आपको मतलब किसके द्वारा, मेनली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो भास्कराचार इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन के द्वारा ये बनाया गया है। और ये क्या होगा कि आपको मेनली बताएगा कि कहाँ पर कौन वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, आपको मेनली कहाँ पर कौन सा मिनरल पाया जाता है उसके लिए बनाया गया। रिसेंटली मेड टेक मित्र इनिशिएटिव्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मानसुख मंडाविया। तो मेड टेक क्या होगा, ये भी आपको हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा हो गया। तो हेल्थ सेल्फ सॉल्यूशंस के लिए आपको ये बताया गया कि अफोर्डेबल क्वालिटी मेड टेक आपको कहाँ पर डायग्नोस्टिक्स कहाँ होगा, कहाँ पर आपको अच्छे से डायग्नोस्टिक्स किया जाएगा। तो इस तरह से आपको बताया गया। तो मेनली ऐप में इतना ही आपको ध्यान रखना, ज़्यादा अंदर डीप में नहीं जाना। पीएम मोदी टू चेयर थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन दिल्ली। तो जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो आपको थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ सेक्रेटरीज का वो क्या करेंगे, चेयर करेंगे। तो ये द मेन फोकस है नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ सेक्रेटरीज का क्या, ईज ऑफ लिविंग, स्कूलिंग, लैंड एंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ। तो ये डिस्कशन हुआ मेनली कॉन्फ्रेंस का। फिर 109th इंडियन साइंस कांग्रेस आपको क्या हो रहा है यहाँ पर, जो मतलब मीटिंग किया जा रहा है। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी विड्रू फ्रॉम 109th, इन्होंने क्या किया यहाँ पर, विड्रू कर दिया जो 9th इंडियन नेशनल कांग्रेस था, कंसर्न अबाउट द इवेंट्स वायबिलिटी। तो जो इंटरनेशनल इंडियन साइंस कांग्रेस है, पीसीडी, जो क्या है, इज ए प्रेस्टिजियस एंड इन्फ्लुएंशियल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन दैट मीट्स एनुअली इन द फर्स्ट ईयर। साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंस के बारे में, खोज के बारे में बात किया, 1914 में फाउंड हुआ था ये। तो ये कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा ऑफिशियल बॉडी है जो ऑर्गेनाइज करती है इवेंट को। प्रोफेशनल बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ग्लोबल पर्सपेक्टिव साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जाता है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023। तो इसमें इंटरनेट मतलब गवर्नेंस के लिए किस तरह से इंटरनेट को यूज किया जाए, किस तरह से इफेक्टिव हो गवर्नेंस के लिए, तो वो इसमें बताया जाता है। ये सही इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लेज फाउंडेशन स्टोन एनएसटीआई प्लस। तो एनएसटीआई प्लस क्या है, ये आपको नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसमें भी आपको स्किलिंग कराया जाएगा। ये ओडिशा में आपको बनाया गया। तो मैंने देखा भी था ओडिशा में आपको यहाँ पर यूथ को स्किल करने के लिए बनाया गया। जल इतिहास उत्सव, ये आपको क्या है, जहाज महल इन ऑर्गेनाइज एट जहाज महल इन दिल्ली। तो ये किसके द्वारा, जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा आपको यहाँ पर इसे मनाया गया जल इतिहास उत्सव। तो इसका प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, इज टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस टुवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ वाटर हेरिटेज साइट्स, क्रिएट ऑफ वाटर हेरिटेज साइट्स। जो हेरिटेज साइट जो वाटर का जो जितना भी आप देखते हैं, जो जहाज महल हो गया, किसी तरह का जो फाउंटेन आपको देखते हैं मुगल एम्पायर या कोई एम्पायर ने बना के रखा, उसको क्या करना आपको वहाँ पर कंजर्व करना, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आपको निकाला गया। नमो ड्रोन दीदी स्कीम ऐप, ये ह्यूमन सेल्फ ग्रुप्स को क्या एम्पावर्ड करने के लिए आपको नमो ड्रोन दीदी स्कीम्स लॉन्च किया गया। तो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है नमो ड्रोन दीदी ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद द बेनिफिशियरी विकसित भारत संकल्प यात्रा में। तो नीड क्या है, नमो देख लेते हैं, नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो है, तो जो क्या होगा, स्कीम इज रिक्वायर्ड टू एम्पावर वुमेन की बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप नेशन। तो ये आपको वुमेन फ्लरिश इकोनॉमिकली एंड कंट्रीब्यूट टू रूरल प्रॉस्पेरिटी। तो बताया गया इसमें कि 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आपको क्या दिया जाएगा, रेंट पर आपको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ड्रोन दिया जाएगा। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर पूरा जो खेती को पूरा एक जगह से दूसरे जगह जाने से बढ़िया है कि आप ड्रोन से मतलब पूरा चेक कर सकते हैं, केमिकल स्प्रेड कर सकते हैं, कोई भी तरह का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आप गैदर कर सकते हैं। तो ये आपको सिग्निफिकेंस क्या होगा, एम्पावरमेंट होगा। फिर अगर देख ले मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आपको मॉडर्नाइज होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर आपको डेवलपमेंट होगा, फर्टिगेशन सिस्टम का टाइम इफिशिएंट टाइम आपको बचेगा। इस तरह का जो इक्विटेबल सिस्टम है, इक्विटेबल मतलब कि एग्रीगेटर फैमिली में वहाँ पर इक्विटेबल हो, वुमेन का एम्पावरमेंट बढ़ेगा, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा एग्रीकल्चर में और किसी फील्ड में। तो ये आपको नमो ड्रोन स्कीम है। द 3 न्यू सब स्कीम्स अंडर रैम्प, जो रैम्प है, रैम्प के अंदर 3 न्यू स्कीम्स लाया गया। रैम्प पे क्या था, एमएससी मिनिस्ट्री के अंदर था, जिसमें कि आपको फास्ट लोन दिया जाता है मेनली। तो ये आपको फाइनेंसिंग जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, एमएसएमई गिफ्ट स्कीम। तो ये स्कीम जो इंटेंट्स है एमएसएमई को अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी विद इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी सपोर्ट। तो ये इंप्लीमेंट किया किसके द्वारा, ये ध्यान रखना, सिडबी द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है रैम्प। तो क्या एमएससी स्कीम फॉर प्रमोशन इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी,
ये स्पाइस स्कीम है, तो ये भी एमएसएमई के अंदर ही है। तो ये आपको सपोर्ट सर्कुलर इकोनॉमी को करता है, जो क्रेडिट सब्सिडी आपको गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर टुवर्ड जीरो इमिशन बाय 2070, तो जीरो इमिशन का हम लोग ने लिया, तो 2070 तक हम लोग क्या करेंगे, सीडबी द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये है आपको यहाँ पर स्कीम के बारे में, तो डिफरेंट स्कीम्स के बारे में वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देख ले, पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह लॉन्चेज पावर ग्रिड विश्राम सदन इन बेंगलोर। तो ये पावर ग्रिड आपको लॉन्च किया गया पावर मिनिस्टर के द्वारा। विश्राम सदन क्या आपको यहाँ पर एक पावर ग्रिड है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो ये मेमोरेंडम आपको साइन किया कि पीस प्रोस्पेरिटी आपको बनाए रखा जाएगा असम एरिया में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, कि ये सब थोड़ा सा मेंस लेवल हो जाता है कि आपको क्या लिखना नहीं लिखना। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन इन कच्छ एंड गुजरात। सीवीड क्या होता है जानते हैं, जो मेनली अलगी का ही फॉर्म होता है, जो मतलब मेनली आपको उगाया जाता है जो कोस्टल एरिया में। तो इसको क्या प्रमोट किया जा रहा है, इंप्रूव किया जा रहा है। तो इम्प्लीमेंट सीवीड कल्टीवेशन पैन इंडिया बेसिस इन फाइट प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन। तो ये ब्लू रिवॉल्यूशन के अंदर इसे क्या किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर प्रधानमंत्री जो किसान समृद्धि स्मरण योजना, इसके भी अंदर आपको इस स्कीम को आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कोसी क्रीक इज अ टाइडल क्रीक। कोड़ी क्रीक इज अ टाइडल क्रीक, इट लाइज जस्ट टू द वेस्ट ऑफ द ग्रेट रन ऑफ कच्छ एरिया। कोड़ी क्रीक इज एन एस्चुरी विच इज फनल शेप। तो क्या है, एस्चुरी है, जो एस्चुरी क्या होता है, जहाँ पर आपको फ्रेश वाटर सी वाटर आपको एक दूसरे से जहाँ पर मिलन होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आपको यहाँ पे एस्चुरी बोलते हैं। द क्रीक इज ए पार्ट ऑफ द इंडस रिवर डेल्टा विच एक्सटेंड अक्रॉस गुजरात एंड सिंध। ये सिंध तक पूरा पंजाब पाकिस्तान तक फैला हुआ, गुजरात और सिंध में। तो ये आपको डिस्प्यूटेड एरिया ही माना जाता है। गोड़ी क्रीक या टाइडल क्रीक है। यूनियन मिनिस्टर जो सर्बानंद सोनोवाल है चेयर फर्स्ट इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल को, इसने क्या किया, चेयर किया यहाँ पर। तो ये जो फर्स्ट इनलैंड जो आपको जो ये चेयर किया इन्होंने, तो ये क्या, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के अंदर ये ऑपरेट किया जा रहा है। इनलैंड वाटरवे जो क्या है आपको, इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल इन कलकत्ता। तो ये इसके द्वारा यहाँ पर चेयर किया जा रहा है। हरित नौका, ग्रीन ट्रांजिशन, इनलैंड वेसल्स। तो ये मेनली वेसल्स के लिए, इनलैंड वेसल्स, रिवर क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आपको चेयर में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इनॉग्रेट किया पंचायत से पार्लियामेंट तक। तो ये 500 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को आपको पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से अर्बन लोकल बॉडी संविधान न्यू दिल्ली में आपको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एम्पावरमेंट करने के लिए आपको इसे मतलब लॉन्च किया गया। तो उसमें इतना सारे वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ने आपको भाग लिया था, जो पंचायती राज से, अर्बन लोकल बॉडी से यहाँ पर आपको आए थे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ट्रिकर हरप्रीत चंदी, ब्रिटिश सिख, ब्रोक अ रिकॉर्ड वाइल सिंकिंग अलोन इन द अंटार्कटिक। तो एक आपको जो रिकॉर्ड ब्रेक किया, क्या नाम था, ट्रेकर हरप्रीत चंदी, ये ब्रिटिश सिख है, आपको रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, जो आपको स्कीइंग अलोंग द अंटार्कटिक का जो बर्फ उस पर स्काइंग करते हुए। तो ये asserted that he had broken a record, now the quickest woman in the world to finish the South Pole skiing campaign by herself in Harpreet, better known as Polar Preet, और हर अंटार्कटिक एफर्ट। तो पोलर प्रीत ये वुमेन थी जो आपको ब्रेक की 31 डेज में 33 ईयर इंडिया ओरिजिन हरप्रीत इन हर ब्लॉग इस वेरीफाइड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपको ये नाम मेंशन है। हरप्रीत सेटेड द थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 31 डेज। तो आपको इतना ध्यान रखना। नीति आयोग होस्ट नेशनल वर्कशॉप ऑन हार्नेसिंग पोटेंशियल फिशरीज। मैंने तो फिशरीज़ के बारे में जो नीति आयोग ने यहाँ पर कुछ मतलब आपको पॉलिसीज़ बनाया गया, तो ये आपको ध्यान रखना। नीति आयोग क्या है कि चेयरपर्सन सब जानते हैं कि मतलब नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी, अभी जो चेंज हुए वाइस चेयरपर्सन, फॉर्मेशन 2015 में हुआ था, ये पूछा भी गया था। तो एपेक्स बॉडी पॉलिसी थिंक टैंक है, बॉटम टू अप टॉप अप्रोच, मतलब इसमें पॉलिसी बनाया जाता है, मेनली थिंक टैंक है। तो ये वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी, ये रखना, ये नया सेलेक्ट हुए सुमन बेरी। सागर परिक्रमा फेज 10 इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 1 जनवरी टू 6 जनवरी। तो ये वेरियस लोकेशन पर आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में आपको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो सागर परिक्रमा किसके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज डेयरी पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड को भी इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, ये दिल्ली में, ये इतना इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल दिल्ली, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो इतना जो न्यूज़ है हम लोग जो मेनली है वो हम लोग ने यहाँ तक देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारा इसमें न्यूज़ है मेनली नेशनल लेवल पर। तो हम लोग क्या करेंगे और जितना भी स्कीम्स होगा और डिफरेंट जो न्यूज़ेज हैं तो वो हम लोग क्या करेंगे आपको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।